मैं हूं निहाली आपके साथ और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय तक न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। महाराष्ट्र राज्य में सरकार और जनता के बीच सीधा सेतु माने जाने वाले राजस्व सेवक यानी कोतवाल अब आंदोलन की राह पर है। अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर में राजस्व सेवकों ने बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल में 12,000 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं। राजस्व विभाग राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता। कलेक्टर से लेकर कोतवाल तक की पूरी श्रृंखला ही राज्य की योजना और नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करती। ग्राम स्तर पर कार्यरत कोतवाल न केवल राजस्व कार्य जैसे भूमि संबंधित जानकारी, कर वसूली और सर्वेक्षण करते हैं, बल्कि गैर राजस्व जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। इनमें जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जारी करना, किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाना, जनगणना, चुनाव और आपातकालीन सेवाएं शामिल है। इतने अहम कार्यों के बावजूद राजस्व सेवकों का कहना कि वे लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है। काम का बोझ लगातार बढ़ा, लेकिन वेतनमान और सुविधाएं बेहद कम है। साथ ही स्थायी नौकरी और पदोन्नति की मांग भी अब तक अधूरी है। इसी वजह से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में राजस्व सेवकों का विरोध आंदोलन तेज हो गया। उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। जनता और सरकार के बीच सीधा जुड़ाव रखने वाले राजस्व सेवकों की यह हड़ताल अगर लंबी चली तो इसका असर योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रमाण पत्र वितरण और प्रशासनिक कामकाज पर सीधे तौर पर पड़ेगा। अब सबकी नज़र सरकार के रुख पर है। नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। के महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष 1960 से लेकर हमारी यही मांग चल रही है कि हमें चतुर्थ श्रेणी बहाल करें। हम आपके माध्यम से माननीय महसूल मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जो विदर्भ के हैं, जो नागपुर के हैं, उनको कहना चाहूँगा कि साहब 15,000 में तो आपका ड्राइवर भी नहीं चलता, 15,000 में तो आपके घर में पोछा मारने वाली औरत भी नहीं चलती। तो हमारे जो महसूल का, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये रीढ़ की हड्डी अगर नहीं चल पाएंगी तो आपका महसूल प्रशासन का रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा। मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा कि हमारी जो मांग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें ये चतुर्थ श्रेणी देके हमें उपकृत करे, यही मैं अपेक्षा करूँगा। 15,000 में कुछ नहीं होता, 1960 से यही चलता आ रहा है, ये कब तक चलेगा? मांगे जो है वाजिब है, मांगे सरकार ने सुननी चाहिए, समझना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, प्रतिनिधि को भेजना चाहिए। इंडियन न्यूज़ नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। हमको मानधन नहीं चाहिए, हम शासन के कर्मचारी है, हमको हमारी एक ही मांगनी है कि हमको चतुर्थ श्रेणी चाहिए। मानधन कब से मिल रहा है और चतुर्थ श्रेणी में लाने के लिए आप कब से प्रयास कर रहे हैं? मानधन बोले तो नजदीक 1960 से जो कोतवाल पद की मान्यता हो गई, यानी स्थापना हो गई, तब से हमको मानधन दे रहे हैं। उस टाइम से ब्रिटिश काल के समय से हम ये महसूल का काम कर रहे हैं। कोतवाल को बदल के महसूल सेवक किए, लेकिन हमको मानधन ही रखे। हमको अभी मानधन नहीं चाहिए, हमको श्रेणी चाहिए, क्लास 4 चाहिए। उसके लिए हम नागपुर संद्रा नगरी में अक्के महाराष्ट्र के महसूल सेवक जमा हो गए हैं और हमारी एक ही मांगनी है कि हमको क्लास 4 चतुर्थ श्रेणी चाहिए। सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आपको मिला? आप लगातार 12 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई मैसेज आया आप? अभी तक सरकार के तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। महसूल मंत्री साहब के घर में 3 बार गए हम, तीनों बार हमको खाली आश्वासन देके ये अपना आंदोलन बंद करो ऐसा कहा गया है, लेकिन जब तक हमको चतुर्थ श्रेणी नहीं मिलेगी तब तक हम नागपुर ये संतरा नगरी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कितने कर्मचारी है जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं आपके साथ? 12,637 पूरे राज्य भर के महसूल सेवक आंदोलन में सहभागी हो गए। और कुछ ऐसा आपने डिसाइड किया कि आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक चतुर्थ श्रेणी नहीं मिलेगी। अभी हम शांतता के मार्ग से, क्योंकि हम भी शासन के ही कर्मचारी है, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो हमारे भी अंत है, अगर हमारा ज्यादा हो गया तो हम उग्र रूप की तरफ से आंदोलन कर सकते हैं। क्या मानधन से आपका परिवार चल जाता है? मानधन के 15,000 मानधन मिलता है, उसमें हमारा परिवार नहीं चलता है। हमारे लड़कों का शिक्षण है, हमारे माता पिता जी का दवाखाना है, उसके लिए 15,000 कभी पूरे नहीं होते।
आप क्या कहेंगे? आप बताइए, आप जो है आप भी 12 दिन से है, और क्या आप सरकार की तरफ से यानी क्या आपकी डिमांड है ये बताइए पहले। हमको फोर क्लास चाहिए, हमारा डिमांड ये है पुनः राज्य का। और जो इतना चालू में अभी गुरुवार दिन के गया था हमारा सेशन में इंटीमेशन दे के आया, जो कुछ नहीं हो तो हम ऐसा अलग तरह से आंदोलन करेंगे। अब यहाँ पे आर्दन हो जाएगा, कल मुंडन करेगा। मौसम मंत्री को मिलने को गया था, लेकिन कैबिन पे नहीं मिला। मौसम मंत्री वहाँ पे नागपुर में इधर नहीं आ रहा है 12 दिन से। इधर बहुत लोग हमारे परेशान हो रहे हैं। मौसम मंत्री देखभाल नहीं करे, गवर्नमेंट का भी वो हमारा पालक तत्व है, वो सुन नहीं पा रहा है हमारा। यहाँ पूरे महाराष्ट्र के आपके जो कर्मचारी लोग आए हुए वो सब लोग आए हमारे उधर, इकट्ठा हुआ है पूरा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय तक न्यूज।